कहना चाह रहा था वो पिछले सत्र के वक्ता संगीता वर्मा जी के पास से शुरू करूँ। यह जो हमें नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि आक्रांताओं के आने के बाद से ही स्त्री की वो स्थितियां हैं बिल्कुल दयनीय हो गई। वहां से उनकी गुलामी शुरू हो रही है। आक्रांताओं से क्या अर्थ है आप सब जानते हैं। ऐसा था नहीं, हम सब जानते हैं। यह सब पूंजी के खेल के साथ, निजी पूंजी के खेल के साथ शुरू हुआ। हमने लोहा खोज लिया, जंगल काट लिए, एक जगह रुक गए। अब उसके बाद हमें उस जगह पे कमाई हुई पूंजी को ट्रांसफर करना था, और वो ट्रांसफर जिसके लिए करना था उसके लिए एक निजी संतान चाहिए, और उस निजी संतान के साथ स्त्री की गुलामी का पूरा इतिहास शुरू होता है। ये बहुत पीछे से, हालांकि इतिहास में बहुत खर्च हो रहा है। 100 करोड़ का तो प्रोजेक्ट यहीं बीएचयू में ही पास हुआ नया इतिहास लिखने के लिए। तो उस नए इतिहास से कुछ मिलना नहीं है, तो मध्यकाल से ये सब नहीं शुरू होता है, इसके पीछे से शुरू होता है। एक फिल्म आई थी 1.5 इश्किया, नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन। उसमें बहुत ही चलताऊ किस्म का आप डायलॉग सुनेंगे। अरशद वारसी का जो चरित्र है वो जब अपनी स्त्री नायिका से मिलकर आता है, रात को उसके साथ रहकर आता है, तो उसे बहुत चलताऊ ढंग से कहता है, पहली दफा समझ नहीं आ रही है कि लेके आ रहा हूं कि दे के आ रहा हूं। अब एक स्त्री है जो अपनी सेक्सुअलिटी के लिए बहुत एसर्शन भरी हुई, एसर्टिव है, वो बहुत दबी कुचली सी या फिर स्वीकार कर लेने वाली यानी ले लेने वाली नहीं है। वो जैसे एक पुरुष हमला करता है और स्त्री को लूट लेता है, पराग की कविता है, स्त्री का प्यार आकाश से टूटा हुआ तारा है, वो लूटने की इच्छा रखने वाले को कभी नहीं मिलता। तो वो जो लूट लेने की इच्छा है वैसी नहीं है वो स्त्री। तो पुरुष का पूरा विवेक खतरे में आ गया है। वो ऊपर से दिखने में यह वक्तव्य जो है, डायलॉग जो है, बहुत सतही किस्म का दिखाई देगा, लेकिन यह मूलतः हमारे भारतीय समाज के प्रतिनिधि पुरुष की तरफ से बोला गया वाक्य है। तो स्त्री अपने सेक्स को लेकर जैसे ही असर्टिव होती है, वो सबसे पहले तो उसके चरित्र पर सवाल उठते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारे समाज के पुरुषों की ट्रेनिंग है, सबसे पहले उसकी छवि हिंसा की तैयारी होती है। ए लड़की में कृष्णा जी बात कर रही है, मैं जहां तक समझता हूं ए लड़की में लड़की खुद कृष्णा जी है। उनकी हम जानते हैं कृष्णा जी की माँ का एक्सीडेंट हुआ था और उनके कमर में चोट थी, लंबे समय तक उनकी माँ बिस्तर पर रही, उठ नहीं पाती थी। तो वो जो संवाद है, लड़की ने शादी नहीं की है, इस बात से माँ परेशान है, लेकिन इस बात से उतना परेशान नहीं है जितना इस बात से है जब वो डायलॉग में कहती है कि तुमने मनमानी तो बहुत की, लेकिन क्या कभी मन का भी किया। तो वो जो बूढ़ी स्त्री है, जो परिवार में रहकर आई हुई है और परिवार अब उससे छूट गया है, उसकी बेटी परिवार नहीं कर रही है, उससे एक तनाव है, लेकिन उसकी मूल चिंता में कुछ और भी है। मन का कर लेने का जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो अपनी बेटी से पूछ रही है। और जब ये इस सवाल का सही उत्तर नहीं मिलता तो कृष्णा जी आगे चलकर एक समय वो भी आता है जब उठकर वो कमरे में उठाकर कमरे में लाया जाता है और वहां खुलकर पूछती है। एक ही कमरे में जब लड़की और लड़की की वो बीमार माँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है, तो वो खुलकर पूछती है। तो कृष्णा जी की जो स्त्री है, या कृष्णा जी की के चरित्रों का जो मनोविज्ञान है स्त्री चरित्रों का, वह हमारे लिए अभी वो लड़की है जो कोट एंड कोट वो लेने के लिए तैयार नहीं है, वो देने के लिए भी तैयार है। मित्रों में क्या हुआ? मित्रों एक ऐसा चरित्र है जो अपने सेक्सुअलिटी को लेकर उस तरह की संकोच में नहीं है। माफ करें, मतलब वो तो हमारे अब तक की मतलब पीढ़ी में, हमारे बुजुर्गों में है, वो सर पे पल्लू रख लेने की पता नहीं कौन सी महत्वाकांक्षा है। हम उससे भी चरित्र तय कर रहे हैं। अब जो कहते हैं उसके भीतर से भाषा से अधिक आपकी ध्वनियां बात करती है।
तो मित्रों का जो चरित्र है, जहां पर मित्रों अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत संकोच भरी नहीं है, बहुत अभिव्यक्ति के लिए बहुत बिल्कुल तैयार है, उसको मित्रों ने कृष्णा जी ने जिस तरह खड़ा किया है, वह वही लड़की है जो 1.5 एशिया की, वो एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हुमा कुरैशी का जो चरित्र है। तो अभी कई बार लगता है कि हमारा लिटरेचर जो है, हमारे सिनेमा, हिंदी लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, सिनेमा जो है हमारे लिटरेचर से आगे चल रहा है। तो कृष्णा जी के बाद लगभग ऐसा चरित्र दिखाई नहीं देता जो अपनी जेठानी के सामने नग्न होकर कहे कि बताओ जेठानी, देखें ऐसे खूबसूरत स्तन। क्यों कह रही हो? वहीं पे कह रही है कि ऐसे पति का क्या करूं मैं, हफ्ता 10 दिन बात नहीं करता। तो ये जो पुरुष है जो ले लेने के लिए तैयार है और शिकार करने के लिए तैयार नहीं, जो साथी पना के लिए तैयार नहीं है, जब ऐसी असर्टिव सेक्सुअलिटी असर्शन देखता है तो वो हिंसा करता है, उसकी यौनिकता पर रोक लगाता है। और ये बहुत पुराना मामला है, ऐसा नहीं नया हो गया है। किंगसन जी बोल रही थी शादी विवाह संबंधों के बारे में। मूलतः विवाह संबंध जो है स्त्री यौनिकता को बांधने का प्रयत्न है, उसके यौनिकता के दोहन का, मनुस्मृति से लेकर यहाँ तक, हमारे यहाँ तक, मतलब पहले पिता है, फिर पति होगा, फिर बेटा होगा, इतना पिद्दी सा बेटा वो साथ साथ चलता है, वो नियंत्रित करता है। तो जब वो नियंत्रण में नहीं होती, कोट एंड कोट, तो उस पर हिंसा होती है। और पहली हिंसा होती है छब की हिंसा। वो छब, और फिर मित्रों के बारे में मोहल्ले में जो बातें हो रही, मोहल्ले में ही नहीं, उसके मायके में जो बातें हो रही, जब वो अपने पति के साथ अपने मायके लौटी है, तो देखिए कैसे 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 कमेंट चल रहे हैं। मैदान बहुत चौड़ा हो गया है, झेल पाओगे? यह जो छवि हिंसा है, और जब इससे भी नहीं मानती तब शारीरिक हिंसा होती है। और ये हमारे आज, मतलब ये तो शादी में ही नहीं, सामान्य संबंध जो होते हैं हमारे समय के प्रेमी प्रेमिका, अगर संबंध बिछड़ गया तो प्रेमी क्यों उसकी तस्वीर वायरल करेगा, क्यों उसको मुश्किल में डालने के लिए उद्धत है? यह वही यौनिकता पर कंट्रोल का मामला है जिसके खिलाफ मित्रों लगातार शुरू से ही अपनी बात कह रही, कृष्णा जी अपनी बात कह रही। लेकिन एक समस्या है इस पूरे इसमें, और वो समस्या मित्रों मर्दानी में भी है। अंत में जाकर मित्रों जो फैसला लेती है, या मित्रों की मां जो फैसला थोपती है, वह अंततः वहीं लेकर जाता है जहां से वह शुरू हुआ। वह दरवाजे का पल्ला खुला हुआ है और मित्रों की मां ने मित्रों की सेक्सुअलिटी को एंजॉय करने के लिए किसी पुरुष को बुला रखा है, और इसके बावजूद उस दरवाजे से वापस बुला ले। वो क्यों वापस बुला ले रही है? क्या चीज है जो वो तोड़ नहीं पा रही? वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद वो दरवाजे के भीतर नहीं जा पा रही, जबकि इसका पूरा प्रयत्न हो चुका है, सुबह से इसका प्लान हो चुका है, ये होना है, लेकिन मित्रों की मां उसको रोकती है। तो यह है वह ट्रेनिंग, उस स्त्री की भी ट्रेनिंग जो अंततः उसी पुरुष समाज की उत्पाद है। उसके भीतर भी एक छोटा सा पुरुष बैठा हुआ है जो पुरुषों की उस बनाई हुई नैतिकता को ढो रहा है।